काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। करंट की क्लास हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सूचकांक हैं, करंट के आधे से ज़्यादा टॉपिक कवर हो गए थे। 3 चीज़ें बची हुई थी, हमने बताया था, ऑपरेशन अभियान, सूचकांक और पुरस्कार। अब इसके क्रम में हम लोग देख रहे हैं कि सूचकांक हो गया है। आज हम लोग देख लेते हैं ऑपरेशन और अभियान। लगभग प्रत्येक परीक्षाएं जो आयोजित होती हैं उसमें से एक प्रश्न अभियान और ऑपरेशन से जरूर आता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 10 से 15 कुल पॉइंट हैं, उन्हीं में से आ जाता है। आइए देख लेते हैं और छोटी सी उनके बारे में एक चर्चा भी कर लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं ऑपरेशन अभियान। सबसे पहला जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का मतलब है कि जो सेनाएं अभ्यास करती हैं, चाहे वो भारत की सेनाएं आपस में अभ्यास करें, चाहे दूसरे देशों से द्विपक्षीय बहुपक्षीय सेनाएं आपस में अभ्यास करती हैं। एक तो इस तरीके के ऑपरेशन होते हैं, अभ्यास होते हैं, और एक ऑपरेशन ये होता है कि जैसे कहीं कोई दिक्कत है, जैसे कहीं तूफान आ गया, कहीं आपदा आ गई, इस तरीके की जो समस्या आती है तो एक देश दूसरे देश की मदद करते हैं। उन ऑपरेशन को भी हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं ऑपरेशन अभ्यास के क्रम में। हम लोग देख रहे हैं कि नोमैडिक एलिफेंट 2023, अगर ऑपरेशन की बात करें, अभ्यास की बात करें, नोमैडिक एलिफेंट 2023 भारत और मंगोलिया के मध्य, भारत और मंगोलिया के मध्य। ये कोई युद्ध नहीं है, ये केवल अभ्यास है। इसलिए भारत बनाम मंगोलिया नहीं हो सकता, बल्कि भारत और मंगोलिया दोनों साथ आकर के अभ्यास कर रहे हैं। भारत और मंगोलिया। जो प्रश्न बनता है वो सीधे यही बनता है कि किसके किसके मध्य हुआ है, केवल उसकी जानकारी हमको करनी है। नोमैडिक एलिफेंट 2023 भारत और मंगोलिया के मध्य। अभ्यास साल्वेक्स 2023 भारत और अमेरिका के मध्य, यूएसए। अभ्यास साल्वेक्स 2023 भारत और अमेरिका के मध्य। समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया के मध्य। इंडोनेशिया आप जानते हैं कि समुद्र से इसकी सीमाएं बहुत ज्यादा लगती हैं। जैसे भारत, अगर मैप में आप देखेंगे तो भारत यहाँ पर है, तो ये ऐसे नक्शा अगर भारत का हो गया तो यहाँ पर इंडोनेशिया है। ये पूरा समुद्री एरिया है, समुद्री हिस्सा है, उसमें कहीं यहाँ पर इंडोनेशिया यहाँ पर दिखता है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति 2023 अभ्यास किया गया। उसके बाद देखते हैं अग्निस्त्र फर्स्ट 2023। इसमें भारतीय सेना ने आपस में ही अभ्यास किया। आपस में भी तो अभ्यास होना चाहिए कि कैसे क्या आगे करना है। तो अग्निस्त्र फर्स्ट 2023 भारतीय सेना आपस में कर रही है। कोबरा वॉरियर, कोबरा वॉरियर ये बहुपक्षीय अभ्यास है जिसमें 7-8 देशों ने मिलकर के किया था। तो ये जान लेना है कि ये कहाँ हुआ था। ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ब्रिटेन का जो हिस्सा है, इंग्लैंड, वहां पर हुआ था कोबरा वॉरियर। धर्म गार्जियन, कौन सा है ये? धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य, भारत और सिंगापुर के मध्य बोल्ड कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आप जानते हैं कि हरियाणा में है, लेकिन यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये कुरुक्षेत्र, जो बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास हुआ है, ये राजस्थान के जोधपुर नामक जगह पर यह अभ्यास संपन्न किया गया। कुरुक्षेत्र नाम इसका दिया गया है। क्यों दिया गया है आप जानते हैं? कुरुक्षेत्र में बहुत ही पौराणिक महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो इसलिए कुरुक्षेत्र नाम दिया गया है। क्योंकि ये युद्ध नहीं है, लेकिन युद्ध जैसा ही अभ्यास करना है, युद्ध की ही तैयारी है। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर। ऑपरेशन कोंकण 2023 भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेना के बीच में। कोंकण से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि कोंकण ये महाराष्ट्र के बगल वाला हिस्सा है। मैप में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, हालांकि जगह नहीं है इसमें, यही हाँ देख लेते हैं। ये अगर भारत का मैप है तो ये वाला जो हिस्सा है ये कोंकण तट है, यही अरब सागर है। क्या है? अरब सागर, यही अरब सागर है। तो ये अरब सागर में ही, मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि कोंकण से आप जानें कि अरब सागर में ही भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेना के बीच में ये अभ्यास हुआ, जिसका नाम ऑपरेशन कोंकण 2023। उसके बाद हम लोग देखते हैं एकता अभ्यास 2023 भारत और मालदीव के बीच में। नौसेना
ये थोड़ा सा जानना है कि कौन सी वायुसेना है, कि थल सेना है, कि नौसेना है, या इसके अलावा और कुछ। भारत और मालदीव के साथ हुआ है नौसैनिकों का अभ्यास है ये, एकता अभ्यास 2023। जिमेक्स 2023 भारत और जापान के मध्य। अजय वारियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य। ये थल सेना के बीच में हुआ था। किसके बीच में? थल सेना के बीच में, भारत और यूके। ऑपरेशन कावेरी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पे जो 3 एग्जाम होने हैं, जिला ग्राम पंचायत अधिकारी पेट का एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो पेट हो रहा है, उसके बाद एक एग्जाम होगा जूनियर असिस्टेंट का, और उसके बाद ये ग्राम पंचायत अधिकारी का होना है। इन तीनों परीक्षाओं में निश्चित तौर पे इस वीडियो से आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। इससे जरूर से जरूर आएगा, और मेरा दावा है ये कि ऑपरेशन कावेरी इन सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ऑपरेशन कावेरी से मुलाकात निश्चित तौर पे होगी। तो ऑपरेशन कावेरी भारत द्वारा सूडान में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको बचाने के लिए चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन कावेरी। सूडान में गृह युद्ध चल रहा है। गृह युद्ध के चलने से वहां पर जो भारत के निवासी हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वो फंस गए थे। उनको बचाने के लिए, वहां से लाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया। ये एक्स एक्वेरिन अभ्यास 2023 भारत और मालदीव के मध्य। फ्रिजेक्स 2023 भारत और फ्रांस के मध्य। अभ्यास खंजर। खंजर से आप एक बार नोट कर लें कि खंजर अगर आता है तो हमेशा ही किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान ऐसे ही रहते हैं, अमूमन किर्गिस्तान होता है। तो ऑपरेशन खंजर किसके किसके बीच में ऑपरेशन ये अभ्यास चलाया गया? माफ करें, अभ्यास खंजर ये किसके किसके बीच में हुआ? भारत और किर्गिस्तान के मध्य। कोप इंडिया अभ्यास 2023 भारत और अमेरिका के मध्य। भारत और अमेरिका की वायुसेनाओं के मध्य ये अभ्यास, ये ऑपरेशन चला, ये अभ्यास किया गया। कोप इंडिया भारत अमेरिका। अभ्यास दुस्तलीक। अभ्यास दुस्तलीक 2023 भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। और सबसे अंत में है ऑपरेशन दोस्त 2023। भारत ऑपरेशन दोस्त का आशय यह है कि दोस्ती वाले पैगाम प्रत्येक देशों में भेजता रहता है। हालांकि उतनी अच्छी स्थिति हमारे देश की इस संदर्भ में नहीं है कि हम किसी और की बढ़ चढ़ के मदद कर सकें, क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, हमारे पास उतने संसाधन नहीं हैं जितने कि विकसित देशों के पास हैं। लेकिन फिर भी हमारी एक भावना है, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, उसके तहत हम लोग अपने से ज़्यादा बाहर निकल करके, बाहर लोगों को भेज करके, अपनी सेनाएं भेज करके, अपने संसाधनों को भेज करके वहाँ पर मदद करते हैं। इसके 2 फायदे हैं। एक तो राजनीतिक तौर पे, कूटनीतिक तौर पे इसका फायदा मिलता है, और भारत का इससे बड़ा मानवीय पक्ष है कि भारत का जो मानवीय पक्ष है कि दूसरों की सेवा करना, दूसरों की सहायता करना, इस वजह से भी भारत इस तरीके के ऑपरेशन चलाया करता है। ऑपरेशन दोस्त 2023 तुर्की और सीरिया में जो एक तूफान आया था उससे निपटने के लिए, वहां पर फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत ने अपनी सेनाएं, एनडीआरएफ और जो भी संसाधन हैं उसने वहां पर भेजा था। कहां? तुर्की और सीरिया में लोगों को बचाने के लिए, तूफान से राहत दिलाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन दोस्त 2023। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सारे हैं, लेकिन जो ऑपरेशन कावेरी और ऑपरेशन दोस्त है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आपने देखा कि सूचकांक के बाद हम लोगों ने ऑपरेशन और अभियान वाला ये सेक्शन खत्म कर लिया है। अब करंट का केवल पुरस्कार वाला हिस्सा रह गया है। अगले वीडियो में जल्दी ही हम लोग पुरस्कार को भी खत्म कर लेंगे। इनको आप रिवाइज करते रहें। सबसे अच्छा है कि इनका आप नोट्स बनाकर अपने पास रख लें, या फिर वीडियो को 2-2, 4-4 या 10-10 मिनट के वीडियो हैं, इनको आप एक बार चला करके तेजी से आप रिवाइज कर लेंगे तो वो आपके दिमाग में एकदम अस्थायी रूप से बैठ जाएगा। तो आने वाले एग्जाम में आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकेंगे। ठीक है, आज का वीडियो हमारा यहीं पर खत्म होता है। वही सारी बातें कि अगर आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मान के चलिए, इस बात का भरोसा मानिए कि अगर आप इसको पढ़ेंगे, आप नहीं भी सब्सक्राइब करते हैं, नहीं भी लाइक करते हैं, तो निश्चित तौर पे इसको आप देखेंगे, इससे जो है नोट्स बना करके रखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।